हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ चौथा देहात और शहर। पाठ के लेखक है अभिषेक पांड्य। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांड्य जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पाठ पत्र के माध्यम से रचा गया है। पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। पाठ की शुरुआत ही एक पत्र के माध्यम से होती है। दिनांक 1 अगस्त 2017। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारे बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। पाठ की शुरुआत में ही हमें यह समझ आता है कि यह पत्र एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को लिखा है और वो दो मित्र है शहर और देहात। शुरुआती पत्र देहात ने अपने प्रिय मित्र शहर को लिखा है और वो पत्र के माध्यम से यह कह रहा है कि कल ही तुमसे फोन पर बात हुई, तुमने मेरे सुख दुख के बारे में मुझे पूछा, बड़ा अच्छा लगा। और भी कई सारी बातें मेरे मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि से कहना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा कि पत्र ही लिखूं। अपना पत्र आगे बढ़ाते हुए देहात कह रहा है कि अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं? चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। देहात कह रहा है कि हमेशा मैं अपना दुख ही तुझे क्यों बताऊं? आज इस बार मैं कुछ अच्छी बातें भी तुम्हें बताने वाला हूँ। गाँव में अभी डिजिटल क्रांति का असर होने लगा है। मोबाइल के माध्यम से गाँवों में नित नवीन सूचनाएं मिल रही है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम के माध्यम से यह परियोजना घर घर तक पहुंच रही है और इसी कारण गांव बहुत स्वच्छ रहने लगे हैं। ग्रामजन गांव के लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेती के नवीन औजारों, आधुनिक खेती की पद्धतियों को समझने लगे हैं, सीखने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती रही है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। पत्र आगे बढ़ाते हुए देहात शहर को यह कह रहा है कि गांव में अभी बहुत सी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, परंतु अब भी कुछ परेशानियां हैं जिनका हल नहीं मिल पा रहा है। पानी के लिए गांव वालों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। गांव में विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है और महाविद्यालय तो गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा देती है। देहात शहर को कह रहा है कि तुम कितने अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाओं से भरे हुए हो। तुम्हारे पास कितने विकसित तकनीक है। तुम्हारी तो रातों रात उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। तुम्हारे पास यातायात के आधुनिक साधन है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल है।
24 घंटे बिजली तो तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता चला जा रहा हूँ। देहात कह रहा है कि कभी कभी ये सब बातें सोच के मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक गाँव में नहीं रही है। गांव में असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, यह सब बातें बढ़ती जा रही है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और उनके लिए यहाँ कोई काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर गांव को लोग अकेला छोड़कर शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। बीमारियां तो है, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार, मेरा गांव टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? इस प्रकार बड़े ही दुख के साथ अपने सारे प्रश्न, अपनी सारी दुख भरी कहानी देहात अपने मित्र शहर को बता रहा है। देहात के पत्र का उत्तर देते हुए शहर अपने प्रिय मित्र देहात को अभी पत्र भेजता है। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देहात को पत्र लिखते हुए शहर का कहता है कि पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। देहात को समझाते हुए शहर यह बातें अपने मित्र से कह रहा है कि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। दिन तो बदलते रहते हैं और तुम्हारे दिन भी जरूर बदलेंगे। तुम्हारी स्थिति भी अभी सुधर जाएगी और तुम भी विकास करोगी। देहात को बातें समझाते हुए शहर ने 2 पंक्तियां भी यहाँ लिखी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यह आकर भी सब खुश नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। शहर कह रहा है कि माना कि गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं और गांव से बड़ी तेजी से लोग शहर की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी वे सब खुश नहीं है। चिराग तले अंधेरा है। इसका मतलब वो अभी भी यहाँ पर बहुत दुख के साथ अपने दिन गुजर रहे हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगी। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार वो बाद में पछताते भी है। शहर कहता है कि तुम्हें तो लगता होगा कि शहरों में बड़ी चमक धमक है, पर वो चमक धमक सबको नहीं मिल पाती है और शहर की दिन ब दिन बढ़ती हुई भीड़ से शहर बहुत परेशान हो रहा है। शहर चाहता है कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर
विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग-रग में रचा बचा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पर प्रगति कर सकता है। ये सारी बातें शहर अपने मित्र देहात को समझा रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण है दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों से भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज को दर्शन कितने सहजता सरलता हो रही है। हम तो इमारतियों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। गांव को ये सारी बातें समझाते हुए शहर अपना पत्र आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा, सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। देहात को यह सारी बातें समझाते हुए शहर अपना पत्र यहाँ समाप्त करता है। और इस दोनों पत्रों से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति की बुराई न करते हुए हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए और जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है उनका योग्य इस्तेमाल करके हमें उन्नति की राह पर जाना चाहिए।